स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला हम किस तरह से लिखते हैं या किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, केमिकल फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सिंबल्स का मजमुआ होता है और ऐसे सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ है और किस मुनासबत से या किस तनासुब से, यानी कि किस प्रोपोर्शन में कितने ज़्यादा उसके अंदर एटम्स किस एलिमेंट के मौजूद हैं। और यहाँ पर हम जिन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके बने होते हैं केटाइन और एनाइन से। उसमें एक केटाइन मौजूद होता है और एक एनाइन मौजूद होता है। केटाइन होते हैं ऐसे एटम्स जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम कहते हैं कि वो एटम्स नहीं रहते, वो आइंस बन जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस बन जाते हैं, जिनको हम केटाइंस कहते हैं। दूसरी जानिब होते हैं ऐसे एटम्स जो हम कहते हैं कि वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम्स नहीं रहते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो आयन कहलाते हैं। और आयन्स ऐसे आयन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनको हम कहते हैं एन आयन्स। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। आमतौर पे खाने का जो नमक होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला हम देखेंगे, बल्कि बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी वीडियो है मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमने बनाना है इसका। तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि जो है नाम है इसका, इस केमिकल इसका आयनिक कंपाउंड का सोडियम क्लोराइड। इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है। पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, देखें कि सोडियम क्या है। सोडियम होता है, इसका सिंबल होता है Na। फिर आ जाता है क्लोरीन। क्लोराइड जो है क्लोरीन से निकला है, उसका सिंबल होता है Cl। ये आ गया। इसके बाद क्या यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं सिंबल्स लिखें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के, ये हमने लिख दिए। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इनके जो है वो आइडेंटिफाई करें, हम आइडेंटिफाई करें कि इसमें से केटाइन कौन सा है यानी पॉजिटिव आयन कौन सा, और एनाइन कौन सा है यानी कि नेगेटिव आयन कौन सा है। ये हमने इस तरह से अरेंज कर दिए कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, और सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन Na आ गया, सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन Cl आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें से जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैलेंसी नंबर इसकी जो है वो लिखेंगे, दोनों की वैलेंसी नंबर लिखेंगे। स्टेप 2 आ गया हमारे पास, वैलेंसी नंबर लिखना है हमने। और कहाँ लिखना है, हमने लिखना है टॉप राइट साइड पे। ठीक है, अब किधर लिखेंगे टॉप राइट साइड पे, सोडियम अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने कहा इसके ऊपर यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा +1। क्यों, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है +1। यहाँ आ गया +1। चले मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ यहाँ से। और जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी होती है -1, तो क्लोराइड के केस में इसमें -1 इसकी वैलेंसी होती है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और टॉप राइट साइड पे लिखना था ना, तो देखिए इनकी जो सिंबल है इसकी राइट साइड ये बनती है, तो इसकी टॉप पे हमने लिख दिया यहाँ पर +1, यहाँ पर लिखा -1। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो है वो इनको अरेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो केटाइन है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और एनाइन को हमेशा हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, हमने ये जनरल फॉर्मूला या जनरल एक जो है वो ये हिंट याद रखनी है कि केटाइन को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, एनाइन को राइट साइड पे लिखेंगे। अब अगर हम इसको अरेंज करें, ये सोडियम आ गया, ये इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख देती हूँ। और जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड का आयन है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। ये इस तरह से अरेंज कर दिया। थर्ड स्टेप में वो कह रहे हैं कि इंटरचेंज करनी है, जो ये वैलेंसीज हैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करनी, एक दूसरे के साथ तबादला कर लेना अपनी वैलेंसीज का। यानी कि सोडियम क्या करेगा, अपनी वैलेंसी का क्लोराइड के साथ तबादला करेगा, क्लोराइड अपनी -1 की वैलेंसी सोडियम के साथ तबादला करेगा। लेकिन किस तरह से कि ये अगले की, यानी दूसरा वाला जो आयन है उसकी कहाँ पे लिखना है, उसकी लोअर राइट साइड पे लिखना है। यानी कि ये वाली जगह बनती है, इसकी ये वाली जगह, इसकी ये वाली जगह। तो ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में क्या करना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है यहाँ पर, इनको क्या करना है, इनको ओमिट कर देना है, इनको हटा देना है। तो इनको हमने यहाँ से हटा दिया और ये हमारे पास इस तरह से सिर्फ 1 रह गए।
लेकिन हमें पता है अगर हम यहाँ से वन को भी रिमूव कर दें तो ये चीज़ ऑब्वियस होती है कि इनके नीचे यहाँ पर वन मौजूद है। जैसे कि पहले भी हमने अगर हम बात करें, हमने बात की थी कि H2O की, तो हमें पता होता है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन के साथ हम वन नहीं लगा रहे होते यहाँ पे, बल्कि ऑब्वियस होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जो सोडियम है और क्लोरीन है इनके साथ वन लगा हुआ है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये वन होता है, हम वन नहीं मेंशन करते, ये हम इस तरह से लिख देते हैं। और हमने थोड़ा क्लोज करके इसको लिख दिया, तो अब ये क्या आ गया है, ये आ गया है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक आयनिक कंपाउंड जो कि था सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास यहाँ हासिल हो गया, हमने बना लिया। चलिए इसी तर्ज पे हम एल्यूमिनियम सल्फाइड का केमिकल फार्मूला, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं इन आइंस के, जो आइंस हमें लगता है कि होंगे मौजूद। एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, ये Al आ जाएगा। सल्फाइड के लिए क्या आएगा, कैपिटल S आ जाएगा, सल्फर से निकला है सल्फाइड, तो इसके लिए कैपिटल S आ जाएगा। इसके बाद क्या करने हैं, अब हमने अभी सिंबल लिख दिए हैं, अब वैलेंसी नंबर्स लिखने हैं। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो आ जाती है +3, यहाँ हमने इसकी टॉप राइट साइड पे लिख दिया +3। और जो सल्फाइड है इसकी वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पर हमने इसकी टॉप राइट साइड पे क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया -2। फिर क्या करना है, फिर हमने इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है कि अगले की लोअर राइट पे लिखना है, तो इसको हमने यहाँ लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा। तो ये करने पे अब क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं Al, ठीक है, ये लिखा, और साथ में S भी लिखा, थोड़ा सा S को डिस्टेंस देते हैं, यहाँ पर S लिखा, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमने इसके जो ये सिंबल्स हैं इनको मेंशन करना है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे -2, ये हमने लिखा -2, और दूसरी तरफ क्या मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद है इधर, यहाँ लोअर राइट साइड पे +3 मौजूद है, यहाँ हमने लिखा +3। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ओमिट कर देना है, ये हमने ओमिट कर दिया। 3 को थोड़ा सा क्लोज करके लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर वन मौजूद नहीं है, कोई किसी के साथ वन होता तो हम उसको रिमूव कर देते क्योंकि वो ऑब्वियस होता है, जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड के केस में किया था। लेकिन यहाँ पर देखें वन नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है, एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ रहा है, और सल्फर के नीचे 3 आ रहा है, एल्यूमिनियम सल्फाइड बना रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, केमिकल फॉर्मूला किसका, एल्यूमिनियम सल्फाइड का। और इससे क्या पता चल रहा है, हमने कहा केमिकल फॉर्मूला बताते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस कंपाउंड में, तो ये एल्यूमिनियम और सल्फर हैं। और जो क्या कहते हैं यहाँ पे इसके किस प्रोपोर्शन में मौजूद हैं, तो हम देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल अगर हमने उठाया, एक यूनिट उठाया इसका, तो उसमें 2 एटम्स एल्यूमिनियम के हैं, या 2 आइंस, सॉरी यहाँ तो हम आइंस की बात करेंगे, तो यहाँ 2 आइंस जो हैं वो किसके, एल्यूमिनियम के हैं, और 3 आइंस जो हैं वो सल्फाइड के मौजूद हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मौजूद है पोटेशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद है। इसको कैसे लिखेंगे, पोटेशियम होता है कैपिटल K, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस तरह से है ये, हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। तो अब क्या करना है, उसके बाद पहले हमने सिंबल्स लिख लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के। अब लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयन आ गया, राइट साइड पे नेगेटिव आयन आ गया। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो है वो वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसीज हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या होती हैं, किसकी क्या है। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ है, और इस पे हमारे पास आ जाता है चार्ज -1, यानी कि इसकी वैलेंसी है -1। ये हमने टॉप राइट साइड पे लिखी, जिसकी जो थी हमने उसी की टॉप राइट साइड पे लिख दी। लेकिन अब क्या करना है, हमने अपने इनको हमने इंटरचेंज करके दूसरे की जगह पर दूसरे की लोअर राइट साइड पे लिखना है। इसको यहाँ लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा, ये इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ओमिट करना है, ये हमने ओमिट कर दिए। फिर हम देख रहे हैं दोनों के पास जो है यहाँ पर क्या मौजूद है, लोअर राइट साइड पे 1 मौजूद है, तो 1 भी हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस होता है कि वो क्या है, वो जो है वो हमारे पास आ जाता है, यहाँ 1 मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया एक और आयनिक कंपाउंड का, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, आज हमने 3 आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला बनाए और हमने देखा कि क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं।